आज से शुरू हो रहा है दूसरा लेख, जिसका शीर्षक है कीचड़ था नहीं, बनाया उसका जो कीचड़ था नहीं। और शीर्षक ही अपने आप में स्पष्ट कर रहा है सब बातों को। यह लेख लिया गया है भावगण दूसरे भाग से। कीचड़ था नहीं, किंतु कीचड़ बना दिया गया। कीचड़ यानी मिट्टी और जल का एक ऐसा मिश्रण जो किसी काम में आता हो या ना आता हो, जो प्राणी आगे बढ़ना चाहता है उसके पांव फिसलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और वही कीचड़ यदि दलदल का रूप ले ले तब तो और परेशानी है। और यदि वो इतनी ऊंचाई तक आ जाए वो दलदल कि घुटने भी उसमें छिप जाएं तो चलना असंभव। तो अलग अलग रूप होते हैं जीवन के, अलग अलग भाव और विचार होते हैं जीवन के। अन्यथा कीचड़ था नहीं, कीचड़ बना दिया गया। जिसको तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि जब आकाश से चला पानी तो बिल्कुल शुद्ध था, और जैसे ही भूमि पर गिरा वो कीचड़ बन गया। और यही भाव इस लेख का आधार प्रतीत होता है, जिसको हम पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं कि भावना अति उत्तम अर्थात जलवत, अति विशाल अर्थात नभवत। दृष्टि स्थूल, दृष्टि सूक्ष्म। सूक्ष्म पर आवरण स्थूल का। स्थूल दृष्टि का पसारा मन की गति। पर की गति स्थूल जगत में मन की प्रगति बनी तो अति उत्तम भावना में तरंगें उठने लगी विचारों की। विचार लहर है, प्रवाह है जीवन के, जिसकी गति में प्राणी दुखी भी सुखी भी। दुख सुख की तरंगों ने रूप बनाया उस कीचड़ का जो कीचड़ था नहीं। तो भावना उत्तम है, हर किसी के भीतर वो उत्तम भावना छिपी हुई है, और उस उत्तम भावना का रूप बनता है जब वो जलवत होती है। और भावना विशाल भी है सबके भीतर जब वो नभवत होती है। जल अपने आप में पूरी तरह शुद्ध है, आकाश अपने आप में पूरी तरह व्यापक है। आकाश को कोई छू नहीं सकता, कुछ भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता, किंतु आकाश बादल को अपना प्रश्रय देता है। वो बादल जो जल से भरा हुआ है, और फिर वही विशाल हृदय जल को बरसाता है, और उसकी जो भावना जो विशाल हो जाती है तो अपने आप ही अनुभव करता है प्राणी कि जलवत वो भावना प्रकट हो रही है, पानी की तरह बरस रही है। अब यह निर्भर किस पर करेगा, कौन समझेगा इन सब बातों को। जिसकी दृष्टि में केवल स्थूल ही स्थूल है वो तो इन सब बातों को समझ नहीं पाता। स्थूल का तो उदाहरण मात्र है, और उदाहरण देने से जितना भी हमारे जीवन में क्या कहा जाए विकार है, विचार है, तरह तरह के भ्रम हैं, वो क्या उदाहरण के द्वारा हरण कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। हमें ही समझना होगा कि किस प्रकार हमारी दृष्टि जो बाहर की है स्थूल दृष्टि है, और किस प्रकार जो हमारी भीतर की दृष्टि है वो सूक्ष्म दृष्टि है। और उसका जो प्रारंभ होता है
स्थूल और सूक्ष्म के बीच का वो प्रारंभ होता है मन के द्वारा। तो मन जो है वो अपने आप में सूक्ष्म है, किंतु इस मन के ऊपर यह खोल चढ़ा हुआ है शरीर का, यानी शरीर का एक आवरण पड़ा हुआ है। और उसी प्रकार जो कुछ भी सूक्ष्म है वो छिपा हुआ है, वो प्रकट नहीं है, वो स्थूल दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म दृष्टि से भी तभी देखा जा सकता है जब सूक्ष्म की समझ हो, सूक्ष्म का अनुभव हो और सद्गुरु की कृपा हो। अन्यथा सूक्ष्म दृष्टि होते हुए भी यदि वो सूक्ष्म दृष्टि स्थूल में ही रमी रहती है और स्थूल के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, घटनाओं से ही प्रभावित रहती है, तो सूक्ष्म होते हुए भी उस पर स्थूल का आवरण पड़ा रहता है, यानी वो देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, क्योंकि प्रत्येक स्थूल के भीतर सूक्ष्म छिपा हुआ है। हम समझते हैं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो जो कार्य किया जाता है वो प्रकट होता है स्थूल में, किंतु उसके पहले उस कार्य करने का विचार, उस कार्य की योजना, यह सब सूक्ष्म में आती है, तब जाकर वो कार्यान्वित होता है। तो प्रारंभ होता है सूक्ष्म से और तब वो प्रकट होता है स्थूल में। तो यह तो यात्रा भीतर से बाहर की हुई, किंतु जब प्राणी बाहर से भीतर की यात्रा का प्रयास करता है, तब अपने आवरण को हटाना, जो कुछ भी स्थूल का आवरण उसकी दृष्टि पे पड़ा हुआ है, वो थोड़ा कठिन हो जाता है। और जितना भी दिखलाई पड़ता है हमें इन स्थूल की आंखों से, उसी के अनुसार हमारे मन की गति होती है, यानी जितना दूर तक हमारी दृष्टि जाती है, मन वहीं तक पहुंच पाता है जहां उसकी दृष्टि जाती है, जो उसने देखा है। और जो देखा है, और यदि वो ठीक से देखा है, बाहर की दृष्टि से भी, स्थूल दृष्टि से भी, तो भी उसे कुछ न कुछ अनुभव मिलते हैं मन को, और मन की गति उसी ओर आगे बढ़ती है, यानी मन का पसारा, मन की दृष्टि का पसारा उसी दिशा में जाता है जहां पर स्थूल दृष्टि से वो कुछ देख पा रहा है। और इसी को बाबा ने समझाया अपनी एक वाणी में कि क्यों मन के पीछे दौड़ रहे हो, थक जाओगे, शांत होके बैठो। मन की गति, मन की सीमा बहुत सीमित है। तो सीमित है मन का दायरा। तो कैसे सीमित है मन का दायरा? क्योंकि उसने जो कुछ इस स्थूल दृष्टि से अभी तक देखा है और उससे जो थोड़ा बहुत भी अनुभव प्राप्त किया है, बस वो वहीं तक दौड़ सकता है, वहीं तक उसकी पहुंच है। और उसको सभी संत महापुरुषों ने कहा, वो तुम्हारा अपना आपा नहीं है, वो तुम्हारा स्व नहीं है, वो तो पर है। तो जब तक मन स्थूल में, स्थूल दृष्टि के द्वारा विचरण करता रहेगा, तब तक स्थूल की जो भी गति होगी वो मन की, वो पर की गति ही होगी। तो पर की गति होती है स्थूल जगत में, और स्व की गति होती है सूक्ष्म जगत में। और जब मन के भीतर उत्तम भावना आने लगती है, तब मन अंतर्मुखी होता है और मन की गति प्रगति में बदलती है। अन्यथा लोग यही समझते हैं कि बाहर जो कुछ भी विचार आए, जो प्लानिंग की, उसके अनुसार हम जीवन
अपना बना रहे हैं, हमारा रहन सहन बहुत उच्च स्तर का हो रहा है और हमने ये कर लिया वो कर लिया, हम बड़ी प्रगति कर रहे हैं, यह सब पर की गति है। पर यानी दूसरा, अन्य, अपनी नहीं है, स्वयं की नहीं है, खुद की नहीं है ये। तो जो भी गति स्थूल जगत में होती है मन की, वो पर की गति है। जब वो अंतर्मुखी होगा, भीतर की ओर आएगा, तभी वो मन की प्रगति कहलाएगी। बाहर की प्रगति का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। तो मन की जब प्रगति होती है, तब जो भीतर छिपी हुई अति उत्तम भावनाएं होती हैं मन में, जो दबी हुई थी, वह बाहर प्रकट होने लगती हैं। जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो संस्कार हैं उसके कारण हम बंधे हुए थे, किंतु अब सद्गुरु की कृपा हुई है और उन संस्कारों का भेदन करके हमारे मन में तरंगे उठने लगी हैं। किसकी? विचारों की। ये प्रारंभिक अवस्था है, जब सूक्ष्म की ओर प्रवेश करता है प्राणी और देखता है कि मन अब किस ओर प्रगतिशील है, उत्तम भावना में है, तो तरंगे उठती हैं विचारों की, भावों की नहीं, विचारों की। क्योंकि जो भी तरंगे हैं वो सतह पर हैं, तो उन्हीं विचारों में प्राणी खेलता रहता है, थोड़ा भीतर भी जाता है, तो भी क्या है, विचार तो एक लहर है, एक तरंग है, एक प्रवाह है, बहता जा रहा है जीवन। उसी तरह मन भी बहता जा रहा है। अब किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में नहीं जा रहा है, जब वही तरंगे ऊपर उठती हैं ऊंचाई की ओर, तो लगता है कि बहुत प्रगति हो रही है और बहुत सुख मिलता है उसे। और वही तरंगे जब नीचे की ओर आ जाती हैं, जिस तरह हम देखते हैं लहरें कैसी होती है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, उसी में चलती रहती है। उसी तरह जीवन में जो गति होती है उसमें दुख भी आता है, सुख भी आता है। ऊपर उठती हैं तो बड़ा सुख मिलता है, नीचे आती हैं तो दुख हो जाता है, परेशान हो जाता है प्राणी। और जब इन्हीं तरंगों में खेलता रहता है मन, दुख और सुख की तरंगों में, तो था तो वो पानी, किंतु तरंगों ने उसका रूप बना दिया कीचड़ का। यानी वो मन दुख और सुख में ही रमा हुआ है। इस मन में कीचड़ था नहीं, किंतु मन समझ नहीं पाया। यदि उत्तम भावना में पहुंचता तो अलग तरंगे उठती विचारों की और मन की प्रगति होती, किंतु जब स्थूल भावना को ही प्रगति मान बैठा है तो दुख सुख की तरंगों में ही खेलता है और जो तरंगे उठ रही हैं भीतर जलवत मन में, वो कीचड़ का रूप धारण कर लेती है, कभी सुख तो कभी दुख। आगे है, विचारों की नौका चलने लगी उत्तम भावना पर। कीचड़ था तो नहीं, बन गया दो विपरीत धाराओं के मिलने से। मिट्टी में जल सना, कीचड़ कहलाया। मानव माया में लपटा, जीव बना। तन पर मन लुभाया, पतन हुआ। सूक्ष्म में स्थूल मिला, सृष्टि बिरंगी हुई। जिस प्रकार जल में एक बूंद तेल डालने की अवस्था, प्रकाश में अंधकार मिला, कुहासा छाया। भावना में विकार मिले तो जीवन का राज अर्थात रहस्य समझना दुर्लभ। सुख में दुख मिला तो विचारों के झूलन ने आकाश पाताल दिखलाए। तो जो उत्तम भावना थोड़ी बहुत आई भी, जो ऊपर ऊपर जल था, उस पर चलने लगी विचारों की नौका।
और जब नौका चली विचारों की, तब प्राणी समझ पाता है या नहीं समझ पाता है। किंतु जो थोड़ा बहुत समझता है कि यह जो कीचड़ बना वो कैसे बना, दो विपरीत धाराओं के मिलने से। यानी मन तो चाहता है कि वो सूक्ष्म में जाए, उन उत्तम भावनाओं पर विचारों की नौका चलाए, किंतु बार बार यह जो गति है स्थूल जगत में, वो खींच के उसको नीचे ले आती है। तो नीचे कीचड़ है और ऊपर जल है। तो नौका तो जल में चल रही है, कीचड़ में चल नहीं सकती। तो जब कीचड़ पूरी तरह बन जाता है दो विपरीत विचारधाराओं के कारण, तो फिर मिट्टी में जल सन जाता है। यानी स्थूल में वो जल यानी शुद्धता जो मन की है वो इस तरह मिल जाती है कि बस कीचड़ ही कीचड़। अब विचारों की नौका कैसे चले उत्तम भावनाओं पर, जब तक कीचड़ नीचे जम नहीं जाता और ऊपर जल आ नहीं जाता, तब तक विचारों की नौका चल नहीं पाती है। तो जब मिट्टी में जल सना तो उसका नाम दे दिया गया कीचड़। तो वो क्या अवस्था है मानव की, कि मानव माया में लिपटा हुआ है। तो जब तक मानव माया में लिपटा हुआ है तब तक वो कीचड़ में ही सना हुआ है। ये माया सूक्ष्म रूप में हर किसी ने इसका नाम कीचड़ ही दिया है। और जब उसमें लिपटा रहा तो कभी भी वो प्रगति नहीं कर पाया, मन आगे बढ़ नहीं पाया। वो जीव भाव में ही आजीवन यापन करता रहा अपना। तो मानव माया में लिपट गया, जीव बना रहा, और इस प्रकार मन जो है उसका पूरी तरह तन पर ही लुभायमान है। बार बार तन को ही देखता है, तन के संबंधित जो भी सामग्री है उसी के सौंदर्य प्रसाधन में लगा रहता है। मन के बारे में, मन की सुंदरता के बारे में कोई विचार ही नहीं करता। तो वो मन जो तन पर लुभायमान है, लुभाया हुआ है, तो तन का तो एक स्वाभाविक रूप में अपने आप ही क्षय होता है, किंतु मन का पतन होने लगता है। पतन यानी वो आया तो था उत्थान के लिए, ऊपर उठने के लिए, किंतु कुछ ऐसा माया में लिपट गया, जीव भाव में रमा रहा, तो उसका पतन हो गया, यानी नीचे की ओर गिर गया। थोड़ा बहुत जो समझने की कोशिश करता है प्राणी, तो देखता है क्या है जीवन, स्थूल और सूक्ष्म का मिश्रण ही है। किंतु क्या ये कीचड़ की तरह मिला हुआ है कि स्थूल में सन गया सूक्ष्म और सूक्ष्म में सन गया स्थूल, तो वो कीचड़ बन गया। यहाँ पे सना नहीं, सूक्ष्म में स्थूल कुछ इस तरह से मिल गया कि जैसे जल के ऊपर एक तेल की बूंद डाल दी जाए तो सब रंग प्रकट हो जाते हैं, उसको सृष्टि रंग बिरंगी दिखलाई देने लगती है। और वो है क्या, वो एक प्रकार का इल्यूजन है। इल्यूजन यानी भ्रम है। हम देखते हैं बरसात के दिनों में इंद्रधनुष दिखलाई पड़ता है, दिखलाई पड़ता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, और कोई अगर चाहे कि मैं उस इंद्रधनुष को पकड़ लूं और पकड़ के अपने अधिकार में ले लूं, वो संभव नहीं होता है। उसी तरह है, जब सूक्ष्म के भीतर में कोई स्थूल की एक छोटी सी भावना भी आ जाती है, जैसे जल तो था है सूक्ष्म, बिल्कुल उत्तम था, भावना एकदम उत्तम थी, प्रभु का दिया हुआ भाव भी बहुत सुंदर था, उसका प्रेम भी बड़ा आकर्षक था,
किंतु जैसे ही उसमें स्थूल की भावना आई नहीं कि बस रंग बिरंगे रूप दिखने लग गए और प्राणी उनके प्रलोभन में पड़ गया। इसीलिए बार बार बात आती है कि उसकी कृपा से यदि हमें कुछ भी सूक्ष्म में अनुभव मिलते हैं, उसमें स्थूल की मिलावट न की जाए। जैसे ही स्थूल उसमें मिलेगा तो इतना भ्रमित कर देगा कि हम उसको पकड़ने के पीछे दौड़ेंगे, किंतु वो हाथ नहीं आएगा। पूरा जीवन हाथ से यूं निकल जाता है जैसे कि मुट्ठी में से रेत निकल जाती है, पकड़ में नहीं आती है रेत। यही हालत होती है जीवन की। और फिर दूसरा उदाहरण यह है कि जैसे प्रकाश में अंधकार मिला। प्रकाश यानी सूक्ष्म में है, अंधकार स्थूल में है। स्थूल की चीजें हमेशा अंधकार की ओर खींच के ले जाएंगी और सूक्ष्म की बातें प्रकाश की ओर हमारा गमन करती हैं, ले जाती हैं हमें। तो उस सूक्ष्म में जब स्थूल मिलता है यानी प्रकाश में अंधकार मिलता है तो एक कुहासे का रूप ले लेता है, यानी हमें कुछ भी ठीक से दिखलाई नहीं देता, यानी वही भ्रम की अवस्था। कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, ठीक से समझ में ही नहीं आता। तो इस प्रकार हमारी भावना में जैसे ही स्थूल आता है, किसी न किसी रूप में विकार आ जाते हैं, और जब विकार आ जाते हैं तो हमारे विचार उन्हीं विकारों के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। और या फिर हमने कोई एक ऐसा विचार सोच रखा है, पाल रखा है, तो वो भी विचार अपनी सेना लेके आ जाता है और विकारों को शत्रु समझ के उससे लड़ने लगता है। तो इसमें ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और किस लिए यह मानव जीवन मिला, किस लिए हमें संत की शरण मिली, उसका क्या आखिर रहस्य है, यह तो समझ पाना यहाँ कहा दुर्लभ है। दुर्लभ यानी बहुत कठिन है, कितना प्रयास कर लो वो लभ्य नहीं होता, यानी मिलता नहीं है। इसलिए एक सीधा सीधा फार्मूला यही है सब बातों का सार, कि जो भी थोड़ी बहुत हमें सद्गुरु की कृपा से प्रेम की, भाव की, सूक्ष्म में जो भी अनुभूति होती है, उसमें स्थूल की मिलावट ना करें। इन सब बातों का सार यही है। जब उनको हम स्थूल में लगा देते हैं तो वही कीचड़ बन जाता है। वो शुद्ध जल था, हमारी भावना अति उत्तम थी, किंतु सूक्ष्म को हमने स्थूल में डाल दिया तो वो कीचड़ बन गया। और कई उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। तो सृष्टि बेरंगी हो गई, बिरंगी हो गई और समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ नहीं हुआ। अंधकार मिल गया प्रकाश में तो कुहासा छा गया, फिर क्या जीवन है, रहस्य समझ ही नहीं पाता है प्राणी। और इसी प्रकार जीवन में आते रहेंगे फिर सुख दुख, दुख सुख, और प्राणी झूले में पेंग मारता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। तो विचार इसी तरह सुख और दुख के झूले में झूलते रहेंगे। कभी ऊपर को जाएंगे तो लगेगा आहा मैं तो पहुंच गया आकाश में, और कभी नीचे को चले जाएंगे तो लगेगा ओ मैं कहाँ गड्ढे में गिर गया, पाताल में आ गया। तो यही है खेल जीवन का, यह विचारों का झूला है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सुख कभी दुख। और इसलिए वो जीवन का राज रहस्य समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी भावना में अभी शुद्ध विचार नहीं है, विकार मिश्रित। आगे है, भूमि वह भूमि है जो उन पदार्थों को पैदा करती है जो प्राणी के मन तन का आधार है। तन का आधार है, उसे तो प्राणी
उदर पूर्ति के रूप में उपभोग कर ही रहा है। लेकिन मन का आधार तो जब सूक्ष्म दृष्टि पर से स्थूल आवरण हटता है तभी समझ सकता है तथा रस प्राप्त कर जीवन सरस बनाता। तो बार बार स्थूल को कंडेम किया जाता है। कंडेम किया जाता माने बुराई की जाती है उसकी, किंतु वही पैदा तो इस भूमि पर ही हुए है ना। और भूमि भी कुछ पैदा करती है। किस लिए करती है? इसलिए ताकि प्राणी कुछ न कुछ उसका उपयोग करे, उपभोग करे और उसका तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहे। तो भूमि तो वह भूमि है ये जो उन पदार्थों को पैदा करती है जो प्राणी के तन और मन का आधार है। मन का आधार इस प्रकार है कि यदि तन ही स्वस्थ नहीं होगा तो फिर मन तो उस अस्वस्थ तन के पीछे ही भागता रहेगा। हम सुनते आए हैं, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। कुछ अंशों में यह सही हो सकता है, किंतु यदि मन स्वस्थ है तो शरीर की अस्वस्थता भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। जो भी उसका इलाज करवाना है कराते हैं। शरीर में कोई व्याधि है, कोई रोग है, कोई परेशानी है, किंतु वैसे में यदि हमारा मन विचलित हो गया तो फिर शरीर जो हो सकता है स्वस्थ हो जाए वो और ज्यादा रुग्ण हो जाए, और ज्यादा बीमार हो जाए। तो भूमि ने तो हमें सब कुछ दिया है, किंतु हमारे मन की भूमि ने हमें क्या दिया है वो हमें देखना है। तो तन जो है उसके लिए तो दिया है इस भूमि ने, उसका आधार तो है ही, और अपनी उदर पूर्ति के लिए वो उसका उपभोग कर ही रहा है। किंतु मन कहाँ लगा हुआ है वो तो देखना होगा ना। तो मन यदि समझ पाए अपने आप को, और मन अपने आप को तभी समझेगा जब उसकी दृष्टि में सूक्ष्म भाव आएगा, यानी सूक्ष्म दृष्टि उसे मिलेगी। सूक्ष्म दृष्टि है उसके पास, मन के पास है सूक्ष्म दृष्टि, किंतु उस पर आवरण पड़ा हुआ है स्थूल का, जो बार बार बातें आती हैं, क्योंकि मन बाहर ही दौड़ता रहता है। जो अभी भी थोड़ी देर पहले बात आई कि मन तो लगा ही हुआ है बाहर बाहर। और इन सब बातों को इतने अच्छे ढंग से गुरुदेव ने अपने एक लेख में समझाया है जिसका शीर्षक है मन और तन, और उनकी कृपा से इसका विश्लेषण भी हुआ था इसी लॉकडाउन पीरियड में पिछले साल। तो उसमें एकदम स्पष्ट हो जाता है कि मन करना तो बहुत कुछ चाहता है, किंतु अभी उसके ऊपर स्थूल का ही आवरण पड़ा हुआ है। सूक्ष्म दृष्टि तो है उसके पास, किंतु जिसको कहते हैं कि आंखें तो है किंतु अभी पलकें मूंदी हुई है, बंद है अभी। तो जब तक पलकें खुलेंगी नहीं, यानी आवरण हटेगा नहीं, तब तक वो समझ नहीं पाता कि उसका क्या आधार है मन का। मन का आधार तो सूक्ष्म ही है, और वो सूक्ष्म दृष्टि पर जो एक आवरण पड़ा हुआ है स्थूल का, वो यदि हटे तभी समझ पाए। और जब समझ पाए तो अपने आप ही वो जीवन किस लिए मिला है वो समझेगा। किस प्रकार से प्रेम और भाव का रसपान करते हुए अपना जीवन यापन करना है वो समझेगा। और जब इस तरह का जीवन व्यतीत करेगा तो स्वयं ही उसको पता लगेगा कि मेरा जीवन सरस हो गया, रसपूर्ण हो गया। शरीर स्वस्थ, मन भी स्वस्थ। अब तो यात्रा कहाँ की है? भीतर की। भीतर जहां स्व स्थित है।
जब स्वस्थ होगा मन तभी स्वयं की ओर बढ़ेगा, और जिस दिन पहुंच जाएगा स्वयं तक, तब वास्तव में पूरी उसकी आंतरिक स्वस्थता उसको पता लगेगी। यानी प्राणी जब स्वयं में स्थित हो जाता है तभी हर प्रकार से वो स्वस्थ हो जाता है। तो अभी रसपान मिल रहा है, रस प्राप्त कर रहा है, जीवन सरस बना रहा है और आगे की यात्रा को तय कर रहा है, स्वस्थ होकर, निर्भय होकर। किंतु यदि लगा रहा है स्थूल में ही, तो सूक्ष्म दृष्टि होते हुए भी बार बार उस पर स्थूल का आवरण आता रहता है। आगे है, रस खोजता है स्थूल में, किंतु रस का जनक सूक्ष्म है। दृष्टि ही खोजी तथा खोदी है। स्थूल सूक्ष्म का खेल। स्थूल दृष्टि ने खो दिया अपने जीवन का अमूल्य धन, किंतु सूक्ष्म दृष्टि ने जिसमें स्थूल ने खोया उसी में पाया। सूक्ष्म पर आवरण स्थूल के लिए मन के रण का कारण बना। मन चंचल, बुद्धि भ्रमित, चित्त चिंतित, अहंकार ने सर उठाया तन बल और धन बल पर। ये जितने वर्णन किए जाते हैं, जो भी हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उस पे मनन चिंतन भी कर चुके हैं, चाहे वो गुरुदेव ने किए, चाहे बीवी जी के, चाहे राज माँ के, और अब सुलोचना मौसी जी के कर रहे हैं। इन सब का सार तो वही है, बस इनका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यह है कि हमें जो रस मिल भी गया थोड़ा बहुत, हम उसको समझें और उसको जिए, तब हमारा जीवन सरस बनेगा। और नहीं तो क्या था जीवन? रस खोजता था, स्थूल में खोजता था, जानता ही नहीं था कि स्थूल में कोई रस है ही नहीं। रस का उद्गम तो सूक्ष्म से ही है। यह रस जो है उसका जनक, जनक यानी जन्म देने वाला, उसको पैदा करने वाला सूक्ष्म है। तो जब तक सूक्ष्म में रस नहीं मिलेगा, स्थूल में कितना भी आप कह दो, कोई वस्तु है, बड़े आरामदायक गद्दा है, बहुत फर्स्ट क्लास एसी चल रहा है, बहुत मीठा मीठा संगीत चल रहा है, और अपने आप से आराम से सोना चाहता है कोई, किंतु मन शांत नहीं, रस नहीं मिल रहा। बाहर सारे उपादान उपस्थित हैं और उस रस को वो खोज रहा है इन सब उपादानों में, स्थूल के उपादानों में। जान नहीं पाता कि उस रस का जनक तो सूक्ष्म है। तो दृष्टि ही है सबकी अपनी अपनी, दृष्टि ही खोजती है और दृष्टि ही खोदती है। तो यह बातें भी आती रहती हैं कि खोजना है क्या? खोजना तो खोदना है। तो यह शरीर है स्थूल, इसके भीतर है सूक्ष्म। जैसे पृथ्वी है स्थूल, उसके भीतर है जल। जब तक खोदेंगे नहीं तब तक वो जल मिलेगा नहीं। वैसे ही स्थूल में सूक्ष्म है, तो सारा जीवन खोजना है और खोदना है, और ये खेल स्थूल और सूक्ष्म के चलते ही रहते हैं। जब तक स्थूल में रमा रहेगा, स्थूल दृष्टि से देखता रहेगा, तो जितना भी उसके जीवन का अमूल्य धन है, क्या अमूल्य धन है जीवन का? समय। समय से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। उसका अमूल्य धन मानव जीवन का, अपना जीवन जो लेके आया है मानव, उसका अमूल्य धन दे के भेजा है परमात्मा ने कि इतना समय तुमको मिलता है, जो करना है वो कर ले, पता नहीं फिर कब। सब यही कहते हैं कि कब क्या हो जाए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब।
फिर कब करेगा पता नहीं, कल प्रलय हो जाए तो। बहुत सीमित समय है और ये जीवन का अमूल्य धन ये समय ही है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह समय गुजर रहा है। स्थूल दृष्टि में खोता जा रहा था समय, किंतु जैसे ही सूक्ष्म दृष्टि मिली सदगुरु की कृपा से, तब जो जीवन वो बिता रहा था, आ रहा था, जा रहा था, न जाने किन किन जगहों पर, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में माथा टेक रहा था, तो कर तो रहा ही था स्थूल में कुछ न कुछ, किंतु वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं थी कि ये क्या दर दर भटक रहा है तू, एक जगह टिक जा। और जब एक जगह टिका तो भी क्या, वहां भी आ रहा था, जा रहा था, देखा देखी, अरे उसने हमको बोला, वो हमारे रिश्ते में है, बोले चलो सत्संग में, बहुत सुंदर सत्संग है, आते हैं सत्संग में, जाते हैं सत्संग से। जिस तरह कोई मंदिर रोज आता जाता है, वो आदतें सुधरती नहीं है। कई लोगों से चर्चा हो चुकी है मेरी, ये बड़ा सौभाग्य मानता हूं मैं। पूछा उनसे, भाई साहब आप सत्संग में आते हो? नहीं, सत्संग में तो नहीं आ पाता हूं, लेकिन मंदिर रोज जाता हूं। मैंने कहा मंदिर मतलब सदन रोज जाता हूं, दर्शन करता हूं, तो यहां आकर भी वही आदतें, क्या जीवन जी रहा है प्राणी। दृष्टि में खोज होनी चाहिए और वो बिना सत्संग में सूक्ष्म दृष्टि मिले नहीं हो सकती। तो जो स्थूल में जहां खोया था ना, वहीं पे पाया। फिर कब पाया? जब सूक्ष्म दृष्टि सदगुरु की कृपा से मिली कि अरे तू समय तो ऐसे ही बर्बाद कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ देने वाले ने तुझे दिया है, ये दरबार दिया, ये सत्संग सदन दिया, सत्संग दी, आ रहा है, किंतु फिर भी भाव ग्रहण नहीं कर पा रहा। जो बार बार देना चाहता है तेरा इष्ट तुझे, वही खोया था, समय खोया था, लगाया था, किंतु अब कोई ग्लानि नहीं है। अब उसकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि मिल गई और जहां खोया था वहीं पे पाया उसने, क्योंकि पहले सूक्ष्म पर आवरण था, स्थूल का आवरण था, और इसीलिए वो भीतर भीतर विचारों का द्वंद्व चल रहा था, विचारों का रण चल रहा था। तो वो मन के रण का कारण बन रहा था, क्योंकि पहले समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही सूक्ष्म की दृष्टि मिली तो एक नया जीवन प्रारंभ हुआ। और नहीं तो सबको समझना ही है, बार बार बातें आती है कि मन तो हमेशा चंचल बना ही रहता है, थोड़ी देर को लगेगा भी, सूक्ष्म में रमेगा भी, लेकिन फिर दौड़ दौड़ के स्थूल में आ जाएगा। बुद्धि का भ्रम दूर होता नहीं, बुद्धि भ्रमित रहती है, चित्त में हमेशा चिंता लगी रहती है। तो बुद्धि का भ्रम कहां से दूर हो? बुद्धि का भ्रम दूर होता है विवेक से। जब तक विवेक नहीं जागेगा, और ये एक बहुत बड़ी विशेषता है अपने सत्संग में कि ये भाव एक ऐसी विधि दे रखी है गुरुदेव ने, ये एक ऐसा माध्यम हमें दे रखा है कि जिससे हम जहां चाहें पहुंच सकते हैं, और अपना विवेक भी बड़े आराम से जागृत कर देता है यह भाव, और बुद्धि का भ्रम भी दूर कर देता है। और स्वाभाविक है, जो चित्त में चिंता लगी रहती है वो तो दूर कर ही देता है, एक चिंतन देता है, यानी चित्त चिंतन करने लगता है। मन जो चंचल था वो ठहर जाता है उसके भावों में। हाँ, यह जो अहंकार है उसके तो बहुत सारे सर हैं भाई, समझना मुश्किल है। किसी के पास तन बल है, किसी के पास धन बल है, किसी के पास कुछ और बल है, और यह जो थोथे बल हैं उसी को वो अपना बलशाली समझ रहा है कि मैं बहुत बलशाली हूं। सबसे बलशाली तो तुम्हारा अहंकार है। ये तन बल धन बल कुछ नहीं है। तुम्हारे भीतर जन्म जन्मांतर से जो घुसा हुआ है भीतर, उसको समझ नहीं पाता है प्राणी। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विचार, जो विचारों के कण
इतने जन्मों से जमकर पत्थर का रूप ले चुके हैं, चट्टान का रूप ले चुके हैं। यह रूप है अहंकार का। और वो अहंकार सर उठा के चलता है। उस सर पे कितना बोझ होगा जो सर उठा के चल रहा है अहंकार। ये पत्थर का, चट्टान का बोझ है उसके सर पर। हमेशा बस देखे किसी अहंकारी को, पूछना ही नहीं पड़ता, उसकी भाव भंगिमा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। तो मन चंचल, बुद्धि भ्रमित, चित्त चिंतित, इन सबको तो कुछ न कुछ किया जा सकता है। और ये गुरुदेव ने एक वाणी में भी समझाया है कि तुमको सदगुरु की कृपा से इन सब का इलाज मिल जाता है, किंतु अहंकार तो तभी विसर्जित होता है जब वो स्वयं अपने ऊपर कृपा करे। इसलिए अपनी कृपा बहुत आवश्यक है। देखे, अपने आप को समझे। जब तक मन बुद्धि चित्त इन सब को पार नहीं कर लेता, या उनकी जो अवस्था है उनको समझ के अहंकार को भी नहीं समझता, तब तक प्राणी अहंकार का सर मर्दन नहीं कर पाता। हम कह सकते हैं रावण जैसा अहंकार तो नहीं है, किंतु उससे कम भी नहीं है। तो जब तक राम का अवतार नहीं होता हमारे भीतर, रोम रोम में राम नहीं रम जाता, तब तक यह अहंकार, इसका मर्दन होगा नहीं। आगे है, जल भी पवित्र था, जिसकी प्राप्ति से तन मन शीतल हो जाते थे, किंतु ऋतु के प्रभाव से गंदला हुआ और कीचड़ बना। फिर भी कमल की उत्पत्ति कीचड़ से होते हुए भी हुई, कीचड़ होते हुए भी हुई। प्राणी की पवित्र भावना में विकार मिले तो जीवन ही बर्बाद हुआ। मानो जीव नहीं शिव था। सत्यम शिवम सुंदरम, इस वाक्य की उत्पत्ति भी इसी मानव के मुख से हुई, जो जीव नहीं शिव है। शिव की भावना ने ही सत्य को प्रकट किया। सत्य सत्य है, शिव उसकी भावना और सुंदर उसका रूप। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी उच्च भावना न होती तो कैसे ये भाव हृदय से व्यक्त होते। निरर्थक माया का उपासक बन जीव बना। आकाश है तो सूर्य तो उदय होगा ही। इसी प्रकार आनंदमयी भावना में सत्य रूपी सूर्य उदय हुआ। सत्य शिव से अलग नहीं, शिव ही सत्य और सत्य ही शिव। सुंदर रूप तो परिभाषा है। इस पैराग्राफ में बहुत तरह की बातें आई हैं, जिनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। यदि आज समय सीमित रहा तो कल फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी यही समझना है जो बात शुरू से हो रही है। कीचड़ था नहीं, कीचड़ बना दिया गया। तो जल पवित्र था, पवित्र होता ही है जल, शुद्ध होता ही है। और उसकी प्राप्ति जब होती है तो स्वाभाविक है तन भी शीतल होता है, मन भी शीतल होता है। हो जाते हैं और हो जाते थे, किंतु ये ऋतुओं का प्रभाव, जो कल परसों भी बात आई कि वातावरण में जो धूल है, जो गैसेज है, जो गंदगी है, जब बारिश होती है तब वो उसको लेके आती है नीचे। यह है ऋतु का प्रभाव। और यदि वो सीधे सीधे जल हम उसको इकट्ठा न कर पाए जो आकाश से आ रहा है और 2-4 बारिश के बाद स्वच्छ हो जाता है, यदि उसे हम एकत्रित नहीं कर पाए तो वो जमीन पे गिरेगा ही गिरेगा और गंदा होगा ही होगा और कीचड़ का रूप भी ले लेगा। किंतु कीचड़ से भी कमल खिल सकता है, यह भी हम देखते हैं कि कोई बात नहीं। आज यदि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमने तो जो जीवन में जल का जो शुद्धता का भाव था वो हमने इस धूल में मिलाकर, मिट्टी में मिलाकर के कीचड़ बना दिया, तो भी उससे कमल की उत्पत्ति हो सकती है। किंतु कैसे होती है वो भी गुरुदेव ने हमें समझाया। बाबा बलदेव वाणी में है कि जल से कमल तभी खिलता है
जब जल अपनी मुग्धावस्था में होता है। मुग्धावस्था यानी बिल्कुल शांत होता है। वो जल यदि स्नान के लिए, पान के लिए यानी पीने के लिए, इन सब के लिए यदि व्यवहार किया जाए, जो कीचड़ युक्त जल है, तो हमेशा वो गंदला ही बना रहेगा। किंतु जब शांत हो जाता है तब नीचे जमता है वो मल, और जब मल से निकलता है कुछ, इसीलिए उसका नाम पड़ा कमल। जल से निकला इसलिए नाम पड़ा जलज। तालाब में पैदा हुआ सर यानी तालाब, वहां से निकला तो उसका नाम पड़ा सरोज। पंख से निकला, पंख यानी कीचड़, तो उसका नाम पड़ गया पंकज। तो ये सब कमल के ही नाम है। और इसके पीछे समझना क्या है हमको, कि जब तक भीतर में शांति नहीं आएगी, जब तक मुग्धावस्था नहीं बनेगी भीतर, तब तक कीचड़ होते हुए भी कमल की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो पवित्र भावना में विकार मिल जाते हैं, स्वाभाविक है। तो जीवन क्या है सबको पता है कि जल की तरह पवित्र है भावना, और उसमें विकार मिल गए तो कीचड़ का रूप बन गया, जीवन बर्बाद हो गया। तो मानव था तो शिव रूप, जीव नहीं था। और इसी मानव के मुख से ही यह बात कही गई है कि तू कौन है, तू सत्यम शिवम सुंदरम है, तू जीव नहीं है, तू शिव है। इस बात को भी संत महापुरुषों ने कहा है, वो भी मानव ही हैं, किंतु उनके भीतर शिव की भावना जब पूरी तरह से ओतप्रोत हो गई, वो कल्याण की भावना, जीव मात्र के कल्याण की भावना। क्योंकि एक समय था जब वो भी जीव भाव में ही थे, किंतु जब जीवत्व से शिवत्व तक पहुंचे तो अपने तत्व को जाना, और तब उस शिव की भावना ने उसके ही भीतर उस सत्य को प्रकट कर दिया। सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। जिस पहले भी बात आई है और गुरुदेव की वाणी भी है कि संत होते क्या हैं? संत होते हैं सत्य का व्यक्त रूप। यानी सत्य को यदि कोई व्यक्त करता है तो वो संत करता है। और कब करता है? जब वो पूरी तरह शिव भाव में स्थित रहता है। तो शिव की भावना वही सत्य को प्रकट करती है। तो सत्य ही है। और जब वो आगे बढ़ती है भावना के रूप में, क्योंकि सत्य में कोई भावना नहीं है, सत्य अपने आप में बिल्कुल शुद्ध बुद्ध निर्लेप है। किंतु जब वो भावना आगे बढ़ती है तब वो शिव का रूप लेती है, और धीरे धीरे इतनी सौंदर्य से भर जाती है। जो बातें हम लोग करते रहे हैं बार बार कि बाहर का रूप, भीतर का रूप और स्वरूप, तो इन तीन अवस्थाओं से जब गुजरता है वो सत्य, जब उसके भीतर शिव की भावना आती है तो अलग रूप बनता है, तब वो अरूपी रहता है। और जब वाणी के द्वारा मुख से प्रकट होता है, किसी और रूप में प्रकट होता है, यानी स्थूल रूप वो ग्रहण करता है, तब उसका रूप सुंदर बन जाता है। तो सत्य ही है। उस सत्य की भावना वो शिव कहलाती है, और उस सत्य का रूप वही सुंदर कहलाता है। तो सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखा जाए तो ऐसी उच्च भावना यदि न हो किसी के भीतर, यानी वो शिव की भावना, कल्याणकारी भावना, तो कैसे यह जो भाव है जो हृदय में वो व्यक्त होते नहीं हो पाते हैं। खुद का तो कल्याण हुआ ही हुआ है, संत अनुभव करते हैं, और फिर उसे व्यक्त भी करते हैं उन उच्च भावनाओं को। तो जो उच्च भावना कौन सी है? वो सत्य की भावना है।
सत्य को व्यक्त कर रहे हैं, अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं, हृदय में वो कल्याणकारी भाव है शिव का, और तब जाकर वो व्यक्त होती हैं वो बातें। अन्यथा जो निरर्थक माया का उपासक रहता है वो कभी भी जीव भाव से ऊपर उठ ही नहीं पाता है। तो एक है माया का उपासक और एक है शिव का उपासक। उपासक क्या, वो तो शिव बनने की प्रक्रिया में लग चुका है, उसमें जीव भाव धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और जिस दिन पूरा शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है वही संत का रूप बन जाता है, जो सत्य को अभिव्यक्त करता है। और नहीं तो प्राणी माया में ही लिपटा रहता है, माया में ही खेलता रहता है और माया की ही उपासना करता रहता है और जीव भाव में ही जीता रहता है। तो समझना चाहिए प्राणी को कि भाई भीतर में है घटाकाश, आकाश है भीतर, अभी निरर्थक विचारों के द्वारा, विकारों के द्वारा वो आच्छादित है, इसलिए भीतर सूर्य होते हुए भी कभी लगता ही नहीं कि मेरे भीतर ज्ञान का सूर्य उदय हुआ है, क्या आनंदमयी भावना का सूर्य उदय हुआ है। किंतु संत बतलाते हैं, हमें हौसला देते हैं, धैर्य रख, आकाश है तेरे भीतर, जो भी निरर्थक है विचार विकार वो सब जब हट जाएंगे तो सूर्योदय होगा ही होगा। तो आकाश है तो सूर्य तो उदय होगा ही। तो इसी प्रकार की आनंदमयी भावना जब जीवन में लेके चलता है तब सत्य रूपी सूर्य का उदय होता है, और वो सत्य शिव से अलग नहीं है और शिव सत्य से अलग नहीं है। तो सत्य और शिव तो दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, किंतु जब वो व्यक्त होता है, प्रकट होता है, तब वो एक भाषा का रूप ले लेता है। उसका रूप जो है वही सुंदर कहलाता है। यानी सत्य और शिव दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं, और सुंदर जो प्रकट हो रहा है, सुंदर रूप, वो तो उसकी भाषा है, उसकी परिभाषा है समझने समझाने के लिए कि बाहर का जो भी रूप दिखता है, चाहे शब्दों में, वाणी में, चाहे उसकी मूर्ति में, चाहे उसके चित्र में, किसी भी प्रकार की भाव भंगिमा में वो सुंदर लगता है हर तरह। और इसीलिए कहा जाता है श्याम सुंदर। भले ही बाहर से श्याम है, बाहर का रूप महत्वपूर्ण नहीं है, सुंदर है वो। सुंदर क्यों है? क्योंकि उसके भीतर सत्य और शिव दोनों ही ओतप्रोत हैं, विद्यमान। बस यही पूरा करते हैं। समय बड़ा सीमित है और 3 हैंड रेज हैं, तो जैसा हम कहते आए हैं कि पहले हम उसको ही प्रेफरेंस देते हैं जो नए लोग होते हैं। तो लक्ष्मी गुप्ता, इनको दिया जाए। अनम्यूट कीजिए। भैया जी आपका अनम्यूट नहीं हो रहा शायद। अच्छा, चलो हो गया अभी। हाँ हो अभी। हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ बोलिए। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब होके आ रही है। आवाज हाँ बोलिए। अच्छा, जो बात आज सुन रहे थे कि स्वस्थ हो जा, स्वयं स्थित होना ही स्वस्थ होना है। क्या आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ समझ में आ गया आप क्या पूछ रहे हैं। भी सुनी हुई है गुरुदेव की। आज तो ये स्वस्थ होना, ये स्वयं स्थित होना, ये क्या होता है? कैसे जाने स्वयं स्थित कैसे हुआ जाता है? वो तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है, पूरा लेख है उनका, और राजमा ने उसका विश्लेषण भी किया हुआ है, और गुरुदेव कृपा से हमसे भी हुआ था उसका विश्लेषण। प्रकृति और स्वभाव, वो भाव के माध्यम से जब आप स्वयं में पहुंच जाते हो तो वो आपका स्वभाव बन जाता है, यानी आप स्वयं में स्थित हो जाते हैं। बस इतना सा है।
भाव स्वभाव बन जाए तो वो स्वयं में स्थित होता है। पहले भाव स्वभाव में पहुंचाएगा आपको, स्वयं में पहुंचाएगा, और फिर वो भाव ही आपका स्वभाव बन जाएगा। इसका मतलब आप स्वस्थ हो गए, आप स्वयं में स्थित हो गए। आपको फिर से पढ़ना, माँ ने जो लिखा हुआ है, और या फिर जो भी विश्लेषण हुआ ऑडियो वो भी यूट्यूब पर है, उसको सुनना। ये संक्षेप में उसका सार यही गुरुदेव ने बतलाया कि भाव के द्वारा आप आगे बढ़ते जाओ और पहुंच जाओ, वो भाव आपको पहुंचा देगा स्वयं तक। उसके बाद भाव का काम पूरा हो जाता है, और जब आप स्वयं में पहुंच गए तो वो अवस्था तो रहती नहीं है ज्यादा देर। फिर जब आप लौट के आएंगे तो फिर भाव आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है वहीं पर। तब फिर जो जीवन होगा वो भाव ही आपका स्वभाव बन जाएगा, और यही उसकी पहचान है कि वो स्वयं में स्थित हो गया। ठीक है भैया। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। नहीं, अब समय है नहीं, हम और ले नहीं पाएंगे अब। पूरा करते हैं।